4 गुना ज्यादा जो अब तक ये इन्फेक्शंस बढ़ गए हैं, फॉर गॉड सेक मेरे ख्याल में कि हम कुछ वो उन चीजों पे कमेंट करना चाहिए जो हो रहे हैं और जो शायद हो। ये नहीं कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, एवरीबॉडी जो भी कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, सब अच्छा है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये तरीका नहीं है। ठीक है हिलाली साहब, इस पर नहीं, मैं पहले जवाब देना चाहूंगा। हिलाली साहब, डिप्लोमेट तो माशाल्लाह से आप रहे हैं और आपकी ये जरूर आदत होगी कि आप हर के बारे में जो कभी सोचते हैं कह देते हैं। मैं बतौर जर्नलिस्ट यहाँ बैठता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बाय चॉइस जर्नलिस्ट हूँ, पहली बात तो ये है। दूसरी, मैं हाथ सातन जर्नलिस्ट या एनालिस्ट नहीं बना। दूसरी बात ये है कि जो मैं बात कह रहा हूँ मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब ने ठीक बात की है, इसलिए कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन हैं। आपको अगर उनसे गाली देना ठीक है, गाली देना ठीक है टेलीविजन पे? मैंने तो गाली की बात ही नहीं की। जो हिलाली साहब, मैंने तो गाली की बात करें ना, मैंने तो गाली की बात की, बात करें, क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ी बात तो वो हुआ है। मेरी बात सुने, मैं ना खुद किसी को गाली देता हूं और ना गाली देना जरूरी समझता हूं, और सबसे बढ़ के मेरा तो मजहब इस्लाम ही मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं किसी को गाली दूं। मैं गाली देने वाले को बुरा समझता हूं, उतना ही बुरा समझता हूं जितना मैं गाली को बुरा समझता हूं। समझते हैं कि उनके इस हवाले से जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, हिलाली साहब की इस बात में वजन है कि हम कैसे किसी के जज कर सकते हैं कि भाई आपने कितने रोजे रखे हैं या कितनी नमाजें पढ़ी हैं। ये स्टेटमेंट तो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है ना, इस बात को तो मेरी गुजारिश सुने। पहली बात कि ये स्टेटमेंट सुनते साथ ही मैंने आपको भी पता है प्रोड्यूसर से कहा कि फौरी तौर पे फवाद चौधरी साहब को लें। उन्होंने बताया कि जी वो जियो पे बीपर दे रहे हैं, उसके बाद हम बिल्कुल राब्ता कर रहे हैं। ये किसी को भी इजाजत नहीं है, इवन मुझे भी इजाजत नहीं कि मैं किसी को गाली दूं या किसी के मजहब पे तनकीद करूं। हर किसी का ईमान को जज करना हमारा काम नहीं है। अल्लाह ताला को क्या पता क्या हो सकता है, कौन करीब है, हो सकता है उनका ईमान हम सबसे ज्यादा हो, हमें तो नहीं पता, ये तो अल्लाह ताला को पता है, ये अल्लाह का और उस बंदे का मामला है। बिल्कुल ठीक, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन हमारा फर्ज ये है जी लाली साहब, हमारा फर्ज ये है, हालांकि आप जर्नलिस्ट हैं, हमारा फर्ज ये है कि जब हम टीवी पे आते हैं और हमें एक एनालिस्ट और हमारे व्यूज लोग चाहते हैं तो हम अपने व्यूज दें। ये नहीं कि किसको खुश करें और किसको ना खुश करें। कोई डायरेक्टिव और डायरेक्शन हमें नहीं मिलता है। हम वो कहते हैं जो हम समझते हैं कहना चाहिए खुद। अच्छा नहीं लगा तो इट्स टू बैड। आपको अगर अच्छा नहीं लगा और आप समझते हैं कि मैं हर वक्त अपने व्यूज देता हूं तो ये मेरा फर्ज है, ये दिस इज माय राइट नहीं, ये मेरा फर्ज, दिस इज माय ऑब्लिगेशन। बिल्कुल तो ये मत कहें कि अगर हर चीज के बारे में मैं व्यूज देता हूं तो सवाल ना पूछे। नहीं हिलाली साहब, जो आप दूसरी बात ये है हिलाली साहब, जिस तरह आपका फर्ज है उसी तरह मेरा फर्ज है। आप अपनी राय का इजहार करते हैं, मैं अपनी राय का इजहार करता हूं। मैंने अपनी राय का ये इजहार किया है, मैंने ये अपनी राय का इजहार किया है कि मुफ्ती साहब ने जिस तरह से बयान किया है कि ये तरीका क्या है, दोनों की राय काबिले एहतराम है और आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो उन्होंने फवाद चौधरी साहब के बारे में पर्सनल अटैक किया है वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन जहां तक उनकी इस चांद देखने से मुतालिक जिम्मेदारी की बात है, उसके ऊपर जरूर डिफरेंट राय हो सकती है कि क्या उनकी जिम्मेदारी है तो उन्हें अनाउंस करना चाहिए या फवाद चौधरी साहब को उनके साथ मिलकर, जैसे कि इमरान साहब की ये राय है कि कोलैबोरेशन से भी ये हो सकता है कि दोनों इसमें हेल्प। और समीना एक और बात है जी हिलाली साहब, और समीना एक और बात है, और वो बात ये है कि हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और उनका फर्ज बनता है ऐसे मौके पे कि गवर्नमेंट का मिनिस्टर और गवर्नमेंट अपॉइंटेड मुनीब के साथ अगर इस किस्म का लड़ाई होता है तो टेल मी ये किस पे रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है द सिचुएशन इन द कंट्री। इसके माने आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है, आपके मिनिस्टर को ऐसे ऐसे गालियां पड़ रहे हैं,